सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Test M. Check description for more information. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई आज दिन तो है शनिवार का, तो अपडेट्स इतने कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन जो दोस्तों खास बात है वो ये, हालांकि इतनी नई नहीं है, लेकिन दोस्तों 3-4 दिन पहले गूगल डेवलपर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जो कि था iOS 18 की जर्नी की हाईलाइट्स। वहां पे जो आप सभी ने प्यार दिखाया है अभी तक, वैसे वो बहुत ही कमाल है और भरोसा नहीं होता यार हर बार, मतलब इतना कमाल सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से, तो मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है। मैं यहाँ पे उसका लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, मैं कर रहा हूँ उसको पिन टॉप कमेंट में, जाके देखिए उस वीडियो को। वहां पे कुछ हिस्से मेरे भी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और फुल वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी। और इन सभी बातों पर थोड़ा सा प्यार वहां पे दिखाओ, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाओ, दोनों जगह पे थम्स अप कर ही दो। दोस्तों पहला अपडेट निकल के आता है वो है यार यहाँ पे बोइंग की तरफ से। और बोइंग का जो एक प्लान था वो ये कि यार जो बड़े वाले एयरप्लेन्स दोस्तों, यहाँ पे जो 777X लाइनअप है उसका, क्योंकि विंग स्पैन बहुत ज्यादा है और छोटे एयरपोर्ट्स में डॉकिंग के समय कई बार दिक्कत होती है जगह की, तो क्यों ना हम उन विंग्स को फोल्डिंग विंग्स बना दे कि भैया जब उसको डॉक करना हो तो हम विंग्स को फोल्ड कर दें। मतलब हम बात करते हैं फोल्डिंग स्मार्टफोन्स की, यहाँ पे बोइंग बात कर रहा है फोल्डिंग विंग टिप्स की। तो यहाँ पे दोस्तों उसको मिल गया है अप्रूवल FAA का। तो आगे चल के आप समझ लो कि बोइंग बनाने वाला है ऐसे एरोप्लेन्स जहां पे जो विंग्स हैं वो फोल्डिंग हो गए और जगह के हिसाब से वो थोड़ा सा कम जगह में पार्क अपने आप को कर पाएंगे। तो काफी कमाल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया दुनिया के सबसे छोटे घर को लेके। दोस्तों यहाँ पे ये कुछ एक रिसर्च की है भैया फ्रांस में दोस्तों रिसर्चर्स ने, जहां पे कुछ ही माइक्रोमीटर्स के साइज दोस्तों एक घर बनाया है। और मतलब ये लगती है भैया बिल्कुल 3D में प्रिंटेड एक तरीके से झोपड़ी। और जो साइज है वो ऐसा है कि इसके अंदर आप समझ लो कि कोई भी नहीं रह सकता। मतलब कोई का मतलब कोई भी नहीं रह सकता, बिकॉज इसका दरवाजा इतना बड़ा नहीं है, इसके अंदर इतनी जगह नहीं है। जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। लेकिन रिसर्च का मतलब ये है कि यार हम बहुत ही छोटे स्केल पे भी 3D स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब काफी कमाल दोस्तों लग रही है। झोपड़ी ऊपर चिमनी भी बनाई है। तो ये है दुनिया का सबसे छोटा घर जिसमें कोई रह नहीं सकता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के लॉन्च को लेके। रिपोर्ट्स कहती है कि जो फोन है वो आ सकता है भैया 1 महीना जल्दी, जुलाई के महीने में ही, क्योंकि यहाँ पे S9 जो है उसकी सेल्स इतनी कुछ खास रही नहीं सैमसंग के लिए। तो सैमसंग ये चाहता है कि भैया नोट 9 थोड़ा जल्दी आ जाए मार्केट में, ताकि कम से कम जो है वो शायद कुछ अगर इंप्रूव लेके आते हैं उसका वेरिएंट तो वो ज्यादा बिक जाएगा। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली नोट 9 कब आता है। और मैंने इनफैक्ट कल ही अपना सिम कार्ड चेंज किया है। जो मैं S9 Plus यूज कर रहा था उससे मैंने अभी स्विच किया है OnePlus 6 एवेंजर्स एडिशन में। और मैं शायद वो टेम्परेरीली यूज करूंगा, फिर मैं किसी और फोन में चेंज कर लूंगा। मेरे को इतना कुछ खास ऐसे मतलब बोलूंगा तो बहुत ही कुछ कमाल मजा नहीं आया S9 में, बिकॉज कुछ माइनर चेंजेस थे। लेकिन देखते हैं कि नोट 9 अब साथ में हमारे लिए क्या लेके आता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया के X6 को लेके। और ये भैया शायद ग्लोबली आ सकता है बहुत ही जल्दी, ऐसे कुछ मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हिंट्स। भाई चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी शायद आ जाएगा। और अगर ये सही प्राइस पे आता है ना तो ये फोन काफी इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पे रिपोर्टें कहती है कि नोकिया का जो X5 और X7 है वो भी आ सकते हैं ऑलमोस्ट सेम डिजाइन को लेके। मतलब नोकिया का जो नॉर्मल 5 है, जो नॉर्मल दोस्तों यहाँ पे 6 है, जो नॉर्मल 7 है, वो तो है भैया ट्रेडिशनल फोन्स। और जो X लगा दिया मतलब यहाँ पे आप लेके आ गए उसको, नॉच को। और अच्छी बात है यार, नोकिया ना बस सही काम कर ले तो दिल खुश हो जाएगा। और काफी अच्छी बात है, देखते हैं कि इंडिया में क्या लेके आता है नोकिया, आता है X6 क्या नहीं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे एक और ऐसे रोबोटिक सिस्टम की रिसर्च को लेके, जहां पर दोस्तों ये 3D नैनो स्ट्रक्चर्स को असेंबल कर सकते हैं। और ये दोस्तों है मास स्केल पे असेंबली, कि भैया आप जो है वो देखते हो पैरेलल में कि काम चल रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लेगो फॉर्म में दोस्तों बन रहे हैं। और ये टेक्निक कमर्शियली भी अवेलेबल हो सकती है। ऐसी एक और रिसर्च निकल के आई है कि जो रोबोट्स है वो असेंबली कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर्स की मास स्केल पे।
और ये दूसरा जो काम है ये होगा नैनो स्ट्रक्चर्स के लिए, बिल्कुल मतलब छोटे स्केल पे, जहां पे आप आंखों जो देखने की तरह से इम्पॉसिबल सा है। तो ये है एक और दोस्तों अपडेट। ऐसे ही रिसर्च को लेके आगे चल के हम यही दोस्तों आगे करने वाले हैं कि भैया एटम बाय एटम हम ऐसे कुछ नई चीजें बिल्टअप करेंगे जो हमारे लिए नैनो स्केल में और काफी बेहतर तरीके से काम करेंगी। फिलहाल वो काम नहीं कर सकते हैं कमर्शियल, दोस्तों आगे चल के ये जो चीज है ये हम शायद मास स्केल पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है मोटोरोला की मोटो G6 और G6 प्ले को लेके। मतलब यार समझ नहीं आ रहा है कि मोटोरोला कर क्या रहा है फिलहाल इंडिया में। रिपोर्ट से कह रही है एक तरफ कि 21 मई को फोन लॉन्च हो सकता है, और दूसरी एक और अपडेट है वो ये बोलता है कि फोन लॉन्च होगा अगले महीने। मतलब मोटोरोला को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब भैया क्या चल रहा है इंडिया में, क्या मार्केट है, क्या कंपटीशन है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। आपके फोन में आपने कुछ एकदम ऐसे 30 मार्का वाला काम किया नहीं है, उसके बावजूद भी आप लॉन्च से टाइम पे कर नहीं रहे हो, पता नहीं प्राइस क्या लेके आओगे। तो ऐसे में यार आपको क्या अगर एक सजेशन देना हो मोटोरोला को तो क्या दोगे, मुझे बताइएगा जरूर नीचे कॉमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकलता है वो है फेसबुक की तरफ से। और भैया भारतीय सरकार की तरफ से 2017 साल में फेसबुक को मिली 22,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट भैया अलग अलग डेटा के लिए कि भैया ये बंदा कहां रहता है, इसके घर में कौन है, क्या इसका प्रोफाइल। दोस्तों बहुत सारे जो डेटा है तरह तरह का वो फेसबुक से तलब किया भारतीय सरकार ने 22,000 बार। और ये दोस्तों बेसिकली 62% ज्यादा है अगर आप करते हैं कंपेयर 2016 के नंबर से। तो ये रिक्वेस्ट किस एग्जैक्ट चीज के लिए है वो तो खैर हम क्या बताएं भैया, कई बार तो लोग ही जो है वो गलत होते हैं। गवर्नमेंट को कई बार पूछना पड़ता है कि भैया ये इंसान कहां पे है, क्या है। साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसे में आप ये समझ लो कि इंटरनेट पे कुछ गलत ना ही करें तो बेहतर है, वरना बहुत लोग हैं जो फेसबुक पर बहुत सारे तरह तरह गलत काम करते हैं। तो सरकार ने पूछा 22,000 बार। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे Asus के ZenBook Pro को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये जो Pro 15 लैपटॉप है इसमें 4K तक डिस्प्ले का आपको ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो होगा प्रोसेसर वो जा सकता है i5, i7 और इवन i9 तक। और ये दोस्तों फिलहाल के लिए लॉन्च कर दिया है, हालांकि इसका जो इंडिया को दोस्तों वेरिएंट होगा उसके बारे में कोई हमको अपडेट नहीं है। और यहाँ पे है NVIDIA का GTX 1050 GPU और 1 TB की दोस्तों यहाँ पे SSD है। और मतलब बेसिकली कुछ अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हैं। जो वेट है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 1.86 किलोग्राम्स दोस्तों देखते हुए इसके साइज को। और ऐसे में Core i9 अगर मिल जाए प्रोसेसर तो मतलब मजा आ जाए। हालांकि GPU लेटेस्ट नहीं है लेकिन फिर 4K डिस्प्ले है, काफी स्लिम सा है। तो ये है ZenBook Pro 15। एक हम बात करते हैं ZenFone Max Pro की। और ZenFone Max Pro को लेके मैं कुछ सोच रहा हूँ, एक कुछ करें इंटरेस्टिंग काम, आपको मालूम चल जाएगा आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे नासा के भैया प्लैनेट हंटर को लेके। और ये अभी निकला चांद के पास से, तो खींची इसने कुछ कमाल फोटोज भैया हमारे चांद की। तो आप देख लो दोस्तों क्या है ये फोटो। और ये प्लान करता है कि भैया हम कुछ और प्लैनेट्स को ढूंढें कि भैया कहाँ कहाँ पे कौन कौन से और दूसरे प्लैनेट्स हैं, कहाँ पे हम जा सकते हैं, कहाँ पे हम नहीं जा सकते, कहाँ पे हम रह सकते हैं, कहाँ पे हम नहीं रह सकते। तो ये दोस्तों नासा का एक मिशन जो कि है भैया प्लैनेट हंटिंग के लिए। काफी अच्छी बात है। क्या करें, अभी धरती पे जगह थोड़ी सी कम पड़ती जा रही है, रिसोर्सेज थोड़े से कम होते जा रहे हैं। तो क्या पता फ्यूचर हमको मूव करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो पहला होगा कदम वो तो होगा खैर मार्स के लिए। उसके बाद तो देखते हैं कि हम आगे जाके कहां पे रहते हैं और कहां पे क्या कुछ कैसे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है गूगल क्रोम को लेके। और अभी यहाँ पे दोस्तों क्रोम अगर आप ब्राउज करते हैं तो अगर आप दोस्तों जाते हैं किसी सिक्योर वेबसाइट पे जहां पे है HTTPS सर्टिफिकेशन, तो वहां पर दोस्तों आपको लिखा हुआ दिखता है सिक्योर एक ताले के निशान के बगल में। लेकिन ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है और आपको आगे चल के ऐसा कुछ भी लिखने को नहीं मिलेगा। आपको वहां पे बिल्कुल सिंपल दोस्तों मिलेगा URL। लेकिन अगर कोई वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं है दोस्तों, अगर वो यूज कर रही है सिंपल HTTP, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा नॉट सिक्योर। तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा सा क्लीन लेआउट मिल जाएगा। मतलब ये दोस्तों प्लान होने वाला है सितंबर से, जहां पे आपको वो सिक्योर लिखा हुआ बार बार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वार्निंग मिल जाएगी अगर कोई वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ऐसे में मेरा जो फेवरेट ब्राउजर है वो है क्रोम, फोन और लैपटॉप वगैरह सभी के लिए। आप कौन सा यूज करते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बस यही तो सारे आज के अपडेट्स मैं आपसे बात करता हूं। और आज इस वीडियो के स्पॉन्सर की तो दोस्तों ये है टेस्ट एम, एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद चेक कर सकते हैं कि भाई फोन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कुछ ठीक है, क्या कुछ ठीक नहीं है। तो अगर कोई सेकंड हैंड फोन वगैरह परचेज करते हैं तो ऐसे में इस फ्री ऐप को इंस्टॉल करके उस फोन को खरीदने से पहले उसकी चीजें चेक कर सकते हैं कि भैया फोन में क्या कुछ सिस्टम्स वर्किंग है, क्या कुछ वर्किंग नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो फोन की डील है वो सही है या नहीं। तो ये है टेस्ट एम। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।